आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी थोड़े उलझन वाले विषय पर बात करने वाले हैं, दशमांश और दान। हाँ, ये विषय वाकई कई लोगों के मन में सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और हम इसे खास तौर पर नए नियम के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि बाइबल असल में क्या सिखाती है, खासकर जब हम पुराने और नए नियम की तुलना करते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। सही कहा। और हमारी आज की ये जो गहरी बातचीत है, जो इसी मुद्दे को खंगालता है कि दशमांश और दान पर नए नियम का क्या दृष्टिकोण है। और जो एक बड़ा सवाल है, जो शायद सबके मन में आता है, वो ये कि क्या नए नियम के मानने वालों के लिए अपनी कमाई का ठीक 10% मतलब दशमांश देना अनिवार्य है? हाँ, ये सबसे आम सवाल है। या फिर इसमें कुछ ज्यादा स्वतंत्रता है, कुछ व्यक्तिगत निर्णय की बात है? बिल्कुल, और इसी सवाल के इर्द गिर्द हम आज बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि पुराने नियम की पृष्ठभूमि से शुरू करके हम नए नियम के सिद्धांतों, उसके उद्देश्यों और तरीकों को समझें। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पुराने नियम से। दशमांश के बारे में क्या कहा गया था, क्या नियम था? देखिए, पुराने नियम में इजरायलियों के लिए दशमांश एक बहुत ही साफ और अनिवार्य नियम था। मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, अनिवार्य? जी हाँ, अनिवार्य। ये कोई सुझाव नहीं था, आज्ञा थी। जैसे मलाकी की किताब में अध्याय 3 पद 10 में परमेश्वर खुद कहते हैं, अपना पूरा दशमांश भंडार में लाओ। तो ये उनकी जो भी उपज होती थी या आय, उसका 10वां हिस्सा था। 10%। 10वां हिस्सा, ठीक है। और इसका पैसा जाता कहाँ था? मतलब उद्देश्य क्या था इसका? इसके कई उद्देश्य थे जो उस समय के समाज और धर्म से जुड़े थे। एक तो मंदिर या जो उपासना की जगह थी उसके रखरखाव के लिए। हाँ। दूसरा, लेवियों के लिए। वो पुरोहित थे, उनको जमीन वगैरह नहीं मिलती थी, तो उनके गुजारे के लिए समुदाय मदद करता था। अच्छा, यानी जो धार्मिक सेवा में लगे थे उनके लिए। बिल्कुल। और तीसरा, इसका एक हिस्सा गरीबों, विधवाओं, अनाथों, जो जरूरतमंद थे, उनकी मदद के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो ये सिर्फ एक धार्मिक शुल्क नहीं था, बल्कि एक तरह की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा था। हाँ, कह सकते हैं एक अनिवार्य योगदान था सबके लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी स्पष्ट व्यवस्था पुराने नियम में थी, क्या वो आज हम पर, मतलब मसीही विश्वासियों पर ठीक वैसे ही लागू होती है? नया नियम क्या कहता है इस बारे में? यहीं पर आप देखिए एक बड़ा बदलाव आता है। नया नियम एक नई वाचा की बात करता है जो यीशु मसीह के द्वारा स्थापित हुई। हाँ, नई वाचा, जैसे रोमियो की पत्री में पौलुस लिखते हैं अध्याय 6 पद 14 में कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। बिल्कुल सही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। तो इसका दान देने के लिए क्या मतलब हुआ, अनुग्रह के अधीन होने का? इसका मतलब है कि अब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नियमों की लिस्ट पूरी करने पर नहीं टिका है। अच्छा। बल्कि ये परमेश्वर के अकारण प्रेम, उनकी कृपा, जिसे अनुग्रह कहते हैं, उस पर आधारित है और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर। तो दान देने की जो प्रेरणा है वो बदल जाती है। प्रेरणा बदल जाती है कैसे? मतलब अब ये बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए कि अरे नियम है तो देना पड़ेगा, बल्कि अंदर से, दिल से परमेश्वर के प्रेम और उनके अनुग्रह के जवाब में होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि नए नियम में वो 10% वाला दशमांश का आदेश है ही नहीं, वो खत्म हो गया? जिस स्रोत पर हम बात कर रहे हैं उसका निष्कर्ष यही है। और अगर आप नए नियम को ध्यान से पढ़ें तो कहीं भी सीधे तौर पर यह आज्ञा नहीं मिलती कि मसीही विश्वासियों को अपनी आय का ठीक 10% देना ही है। कहीं भी नहीं? कहीं भी नहीं। वो जो पुराना नियम का एक विशिष्ट अनिवार्य नियम था, वो नए नियम के विश्वासियों पर उस तरह से लागू नहीं होता। यहाँ स्वतंत्रता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, तो फिर गाइडेंस क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि लोग देना ही बंद कर दें। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि नया नियम देने पर और भी ज्यादा जोर देता है, पर नजरिए में फर्क है। अच्छा, किस तरह का नजरिया? यहाँ फोकस कितना से ज्यादा क्यों और कैसे पर है। देने वाले का दिल कैसा है, उसका इरादा क्या है, रवैया क्या है, ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं। दिल की बात? हाँ, 2 कोरिन्थियों अध्याय 9 पद 7 शायद सबसे अच्छी तरह से इसे बताता है। उसमें लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कोड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है।
हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वाह। इसका मतलब अगर मैं मजबूरी में ज्यादा दूं तो उससे अच्छा है कि मैं खुशी से कम दूं। हाँ, परमेश्वर भावना देख रहे हैं, रकम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही नए नियम की आत्मा है। परमेश्वर हमारे मन को जानते हैं। अगर कोई सिर्फ नियम मानकर या लोगों को दिखाने के लिए या बेमन से दे रहा है तो वो देना परमेश्वर को पसंद नहीं, चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। और अगर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से खुशी से प्यार से देता है, भले ही वो कम लगे, परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। बात रिश्ते की है। हमारे स्रोत में एक उदाहरण भी था ना, एक व्यक्ति का जो 10% देता तो था पर खुश नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो बस एक ड्यूटी की तरह निभा रहा था, शायद लोगों की उम्मीदों के कारण। हाँ। लेकिन जब उसने इस आयत 2 कोरिन्थियों 9:7 को समझा तो उसने फैसला किया कि अब वो परसेंटेज के पीछे नहीं भागेगा। अच्छा। तो उसने क्या किया? उसने तय किया कि वो प्रार्थना करेगा और सोचेगा कि वो कितनी रकम खुशी से बिना किसी बोझ के दे सकता है। हो सकता है कभी ज्यादा हो, कभी कम। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, जैसा लेख बताता है, कि उसे एक बोझ उतर जाने जैसा महसूस हुआ और उसे देने में सच में खुशी और शांति मिली। कमाल है, ये दिखाता है कि अंदर की प्रेरणा कितनी जरूरी है। बिल्कुल, जब देना दिल से होता है तो ये देने वाले के लिए भी एक आशीष बन जाता है। ये वाकई सोच बदलने वाली बात है। नियम से हटकर खुशी और मर्जी पर जोर। अच्छा, तो अगर देना स्वैच्छिक है, दिल से है, खुशी से है, तो फिर इसका मकसद क्या है? ये पैसा या जो भी दान दिया जाए वो जाना कहाँ चाहिए नए नियम के हिसाब से? नया नियम इस पर भी रोशनी डालता है। देखिए, ये सिर्फ चर्च की बिल्डिंग या संस्था चलाने तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में प्रेरितों के काम अध्याय 2 का जिक्र है। वहां शुरुआती चर्च का वर्णन है। लिखा है कि विश्वासी अपनी चीजें बेचकर जरूरतमंदों में बांट देते थे। अरे हाँ, वो तो कमाल का भाईचारा था, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करना। बिल्कुल। तो इससे साफ है कि नए नियम में देने का एक मुख्य उद्देश्य है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। सीधे तौर पर मदद। हाँ बिल्कुल, सीधे तौर पर। हमारे आसपास कोई भूखा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कोई बीमार है जिसके पास इलाज के पैसे नहीं, हमारा दिया हुआ दान उनके लिए परमेश्वर के प्यार का एक व्यावहारिक रूप बन सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। और चर्च के लिए देना, क्योंकि चर्च की भी तो जरूरतें होती हैं, सेवकाई होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चर्च यानी कलीसिया का समर्थन करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चर्च चलाने के खर्चे होते हैं, बिल्डिंग का किराया, बिजली पानी, अलग अलग सेवकाइयाँ, सुसमाचार का काम। हाँ बिल्कुल, इन सब के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो अपनी लोकल चर्च को सपोर्ट करना भी नए नियम के अनुसार है। ठीक है, तो जरूरतमंदों की मदद, चर्च का समर्थन और कुछ? हाँ, एक और बात है, वो है परमेश्वर के वचन की सेवा करने वालों का सहयोग। 1 तीमुथियुस 5 में पौलुस लिखते हैं कि जो लोग सिखाने और वचन सुनाने में मेहनत करते हैं वो आदर और सहारे के योग्य हैं। अच्छा, जैसे पादरी, प्रचारक, मिशनरी। हाँ बिल्कुल, जो अपना पूरा समय इसी काम में लगाते हैं, उनकी आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखना भी हम विश्वासियों की जिम्मेदारी बनती है। समझ गई। तो 3 मुख्य बातें हुई, जरूरतमंदों की मदद, चर्च की सेवकाई का समर्थन और परमेश्वर के सेवकों का सहयोग। ये तो काफी बड़ा दायरा है। हाँ, लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, कितना देना चाहिए? अगर 10% अनिवार्य नहीं है तो कोई गाइडलाइन तो होगी, वरना लोग अपनी जिम्मेदारी से बच भी तो सकते हैं। हाँ, ये चिंता वाजिब है और इसके लिए भी नए नियम में एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। 1 कोरिन्थियों 16 में पौलुस दान इकट्ठा करने के बारे में लिखते हुए कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। यहाँ जो खास बात है वो है अपनी आमदनी के अनुसार। अपनी आमदनी के अनुसार, इसका क्या मतलब निकालें? मतलब जितना मन किया उतना? नहीं, आमदनी के अनुसार का मतलब है अनुपात में, प्रोपोर्शनल। अच्छा, अनुपात में। हाँ, मतलब जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा दे, जिसकी कम है वो कम दे। ये सबके लिए एक बराबर परसेंटेज नहीं है, बल्कि सबकी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से है। ये तो ज्यादा न्याय संगत लगता है। बिल्कुल, ये हर किसी की परिस्थिति का ध्यान रखता है। कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जरूरी यह है कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सोच समझकर और सही दिल से दे। तो अगर कोई सोच विचार कर खुशी से 10% देना चाहे और दे सकता है तो वो ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है, 10% देना कोई बुरी बात नहीं है। कई लोगों के लिए ये एक अच्छा अनुशासन भी होता है। अगर कोई खुशी से बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से 10% या उससे ज्यादा देना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये उसका अपना फैसला होना चाहिए, कोई थोपा हुआ नियम नहीं।
और अगर कोई ईमानदारी से ये पाता है कि वो अभी 5% या 8% ही खुशी से दे सकता है, तो वो भी उतना ही कीमती है परमेश्वर की नजर में। बिल्कुल। बस शर्त यह है कि वो खुशी से और सही इरादे से दिया गया हो। बिल्कुल। परमेश्वर दिल देखते हैं, रकम का साइज नहीं। ये बहुत साफ हो गया। स्वतंत्रता भी है और जिम्मेदारी भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को इस लेख के आधार पर समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? What are the key takeaways? हाँ, जरूर। कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। नए नियम में दशमांश देना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है, पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय पर। ठीक है। दूसरा, दान हमेशा खुशी से, प्यार से, बिना किसी दबाव या कुढ़न के देना चाहिए। हर्ष से देने वाले का सिद्धांत बहुत जरूरी है। हाँ, वो आयत बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, दान कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? दान का इस्तेमाल कई जरूरी कामों के लिए होना चाहिए। चर्च की सेवा इकाइयों को चलाना, जरूरतमंदों की सीधी मदद करना और परमेश्वर के सेवकों का सहयोग करना। और चौथा, राशि के बारे में। चौथा, कोई फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 10% तय नहीं है। हर किसी को अपनी आमदनी के अनुसार और दिल की इच्छा से देना चाहिए। अनुपात और इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सब के पीछे का असली मतलब क्या है? 5वां बिंदु। हाँ, और शायद सबसे गहरा बिंदु यही है। नए नियम में देने का असली मकसद सिर्फ कोई नियम निभाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये परमेश्वर के प्यार और अनुग्रह के लिए हमारा धन्यवाद है। ये हमारे विश्वास का एक्शन में आना है। ये परमेश्वर के काम में हमारी भागीदारी है। और जब हम इस भावना से देते हैं तो ये दूसरों की मदद तो करता ही है, हमारे खुद के दिल को भी शांति और खुशी देता है। ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। पुराने नियम की बाध्यता से हटकर नए नियम में रिश्ते, प्रेम और स्वतंत्रता पर फोकस। ये दान देने को सिर्फ एक फाइनेंशियल काम नहीं बल्कि एक आत्मिक अभ्यास बना देता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि दान देना सिर्फ पैसा देना नहीं है। हाँ, ये कैसे हमारे विश्वास की गहराई, हमारे मूल्यों, हमारी करुणा को दिखाता है। सही बात है। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। और ये भी कि हमारा देने का तरीका हमारी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में क्या बताता है। क्या ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को कितना समझते हैं? क्या हम वाकई मानते हैं कि सब कुछ उसी का दिया हुआ है और हम सिर्फ मैनेजर हैं? प्रबंधक। हाँ, ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं, ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्यार और विश्वास में कितनी गहराई से जुड़ना चाहते हैं। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज इस जरूरी विषय पर इतनी अच्छी तरह से बात करने के लिए धन्यवाद। ये दशमांश और दान को एक नए अनुग्रह वाले नजरिए से देखने में वाकई मदद करेगा। मुझे भी इस बातचीत में शामिल होकर खुशी हुई।